कहानियों का स्मगलर। अर्थ और वैदेही वहां से पैदल चल तो रहे थे, लेकिन कुछ ही समय में वैदेही के हौसले जवाब दे चुके थे। वैदेही थक कर उस जगह पर बैठ चुकी थी। अर्थ ने जब देखा कि वैदेही उसके पीछे नहीं आ रही, तो उसने पलटते हुए पीछे मुड़कर देखा। वैदेही कुछ दूरी पर बैठी थी और उसने अपने पांव को पकड़ा हुआ था। अर्थ ने वैदेही से कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे वहां क्यों बैठी हो? चलो, मैंने कहा था ना, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। वैदेही ने अर्थ से कहा, आई नो, लेकिन मेरे पांव थकने लगे हैं, मैं बिना रेस्ट किए और नहीं चल सकती। अर्थ ने वैदेही से कहा, अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ूंगा, तो वैदेही, आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड एंड यू हैव टू वॉक ऑन योर ओन। इससे पहले हम किसी हादसे का शिकार हो जाएं और हमारी लाश भी किसी को ना मिले। वैदेही जैसे तैसे हिम्मत करते हुए उठी। सड़क के किनारे चलते हुए वैदेही और अर्थ, उनके कानों में जंगल से आने वाली अजीब सी आवाजें पड़ रही थी, जिन्हें सुनकर वो और भी ज्यादा खौफजदा हो रहे थे। वैदेही को जंगल से आने उल्लुओं की उल्लुओं की आवाजें बेहद डरावनी लग रही थी। उसने घबराते हुए अर्थ की बाजू को थाम लिया। अर्थ ने वैदेही की तरफ देखा तो उसे समझ आ चुका था कि वो घबरा रही है। अर्थ ने वैदेही से कहा, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अगर हम कुछ वक्त में नहीं पहुंचेंगे तो दादू वैसे भी हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। हमें बस फिलहाल हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ना है। वैदेही ने अर्थ से कहा, प्लीज आप बस मेरा हाथ मत छोड़िएगा। अर्थ और वैदेही का रास्ता एक दूसरे के साथ कट रहा था जब अचानक से हुई तेज बारिश, लेकिन इस बीच दोनों ने ढूंढा एक आसरा। अर्थ ने किया वैदेही को टीज और उसके बाद शुरू हुआ सिलसिला कुछ सवाल जवाब का, जिसमें वैदेही के सवाल और अर्थ के जवाब थे। अर्थ ने वैदेही के हाथ को मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया। वैदेही डरी सहमी अर्थ से लगी खड़ी रही। उसे अंदर से घबराहट हो रही थी, लेकिन अर्थ को असल तो फिक्र उस शख्स की थी जिसने उसकी कार की वो हालत की थी। जरूर उसका गिरोह वहीं झाड़ियों में छिपा होगा और उनके ऊपर हमला करने के लिए बस कोई मौका ही ढूंढ रहा होगा। यही सोचते हुए अर्थ ने अपनी नजरें इधर उधर बनाई हुई थी। तो वैदेही को ये सब बताकर वो डराना नहीं चाहता था। अर्थ वैदेही को साथ लिए अपनी कार से काफी दूरी पर आ चुका था। उनके लिए अभी भी एक लंबा रास्ता बाकी था। अचानक से मौसम बिगड़ने लगा था। अर्थ ने जब अपने चेहरे को उठाकर आसमान की तरफ देखा तो वहां घनी बदली छाई हुई थी। वैदेही भी इस सब से और घबरा चुकी थी। वैदेही ने अर्थ से कहा, अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? अर्थ ने वैदेही को हिम्मत देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, तुम बस हिम्मत रखो। जैसा मैंने पहले तुम्हें मुसीबत से निकाला है, इस बार भी निकाल लूंगा। ये शब्द अर्थ ने वैदेही से कह तो दिए थे, लेकिन इससे पहले खड़ी होने वाली सभी मुसीबतें अर्थ ने खुद ही पैदा की थी। लेकिन आज की सिचुएशन उसके हाथ से बाहर थी, लेकिन फिर भी वो वैदेही को हिम्मत देना चाहता था। जल्दी ही हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। अर्थ और वैदेही के पास इस वक्त सर छिपाने के लिए कोई आसरा नहीं था। सर छिपाने के लिए, इस बारिश से बचने के लिए उन्हें जंगल के घने पेड़ों का ही सहारा लेना पड़ता, जिसकी रिस्क अर्थ नहीं लेना चाहता। उन्हें इस घनी बारिश में भी इस सीधे रास्ते पर चलना था। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। इस सीधे रास्ते पर चलते हुए उनके सर पर बरसने वाली बारिश और भी तेज हो चुकी थी। सर्दी की इस बारिश की कुछ बूंदों ने उन दोनों की हालत को खराब कर दिया था। अर्थ ने वैदेही से पूछा, आर यू फीलिंग कोल्ड? वैदेही ने कांपते होठों से हाँ कहा तो अर्थ ने वैदेही को दूर के घने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम कुछ वक्त के लिए वहां रुक सकते हैं। हो सकता है इतने वक्त में दादू के भेजे हुए आदमी हमें ढूंढते हुए यहाँ जाए। वैदेही ने अर्थ के ऊपर विश्वास जताते हुए कहा, जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। ये सब बोलते हुए भी वैदेही के होंठ कांप रहे थे। अब अर्थ वैदेही को अपने साथ लिए उस पेड़ के पास आ चुका था। वहां बारिश उन तक पहुंच तो रही थी, लेकिन बहुत कम। दोनों ने कुछ वक्त के लिए वहां ठहरने का सोचा। अर्थ ने अपना कोट निकाला और वैदेही को उससे कवर कर दिया ताकि उसे सर्दी का एहसास ना हो। इस बीच वो खुद अपनी बाजुओं को कसकर बांधे हुए अपनी सर्दी को कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां का मौसम इतना सर्द था कि चाहकर भी वो अपनी सर्दी को दूर नहीं कर पा रहा था। वैदेही पेड़ से अपनी कमर टिकाए वहीं बैठ चुकी थी। हर और बस सन्नाटा सिमटा था, जिनके बीच झिंगुरों और मेंढकों की आवाज भी आ रही थी। वैदेही को नजदीक में झाड़ी में एक सरसराहट की आवाज आई, जिसे सुनकर वो फौरन चौंक कर उठी और अर्थ से लिपट गई।
अर्थ ने पलटते हुए वैदेही को उसके दोनों कंधों से थामते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? वैदेही ने झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अर्थ वहां कोई है। अर्थ, जिसके दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था, उसकी बात पर विश्वास करते हुए उस ओर देखने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन अर्थ के ऐसा करने से पहले वैदेही ने उसकी बाजू को कसकर थाम लिया और उससे कहा, अर्थ प्लीज, वहां कोई जंगली जानवर हो सकता है, प्लीज आप वहां मत जाइए, वो कुछ कर देगा। अर्थ ने वैदेही की बाजू को थामते हुए उससे अपनी बाजू छुड़ाई और अपने कदम वापस से उस झाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। वैदेही तो ये सब देखकर अपने दांतों तले उंगली दबा रही थी। उसे डर था कि वहां कोई खतरनाक जंगली जानवर हो सकता है जो अर्थ के ऊपर हमला कर दे। वैसे भी अर्थ के हाथ में कोई हथियार नहीं था। अर्थ ने झाड़ियों की गहराई तक देखा, लेकिन वहां उसे कोई भी जंगली जानवर और ना ही कोई इंसान नजर आया। अर्थ ने जब सारी तसल्ली कर ली तो उसने दूर डर से कांप रही वैदेही से कहा, सी आई हैव टोल्ड यू ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। इतना कहते हुए अर्थ ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए वैदेही के पीछे देखा तो वैदेही उसकी निगाहों को देखकर घबरा रही थी। वैदेही ने अर्थ से इशारे में पूछा तो अर्थ ने वैदेही से कहा, तुम्हारे पीछे वो। इतना कहकर वो शांत हो गया। वैदेही बिना पीछे मुड़कर देखे दौड़ती हुई उसकी तरफ आ गई और पल भर में उसने अर्थ को कसकर थाम लिया। वैदेही ने अपने चेहरे को अर्थ के सीने में छिपा लिया। अर्थ ने हंसना शुरू किया तो वैदेही चौंक कर उससे अलग हो गई। वैदेही ने अर्थ के चेहरे को देखा तो वो समझ गई कि अर्थ उसके साथ मजाक कर रहा है। वैदेही ने अर्थ से गुस्सा होते हुए कहा, आपको यहाँ इस जंगल में भी सिचुएशन में मजाक लग रहा है? अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी पोटेंशियल दिखा रहा था। इस डर ने तुम्हारी स्पीड को लगभग डबल कर दिया है। वहां से यहाँ तक का रास्ता तय करने में तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं लगा, जबकि अभी चलते हुए तुम्हारे पाँव थकने लगे थे। वैदेही ने अर्थ से कहा, प्लीज मेरे साथ इस तरह का मजाक मत कीजिए। एक तो मैं पहले ही इस सिचुएशन में बुरी तरह से फंसी हुई हूँ और ऊपर से आप मेरा इस वक्त मजाक बना रहे हैं। अर्थ ने वैदेही से कहा, मिस वैदेही, आपके साथ साथ मैं भी यहाँ फंसा हुआ हूँ। अब हम एक जगह नहीं ठहरेंगे और लगातार चलेंगे। देखो, अब बारिश भी हल्की हो चुकी है। वैदेही मुंह बनाते हुए अर्थ से आगे आगे चलने लगी। अर्थ के चेहरे पर इस तरह से उसे तंग करने के बाद मुस्कुराहट सी आ गई थी। वैदेही ने अर्थ से कहा, क्यों ना हम इस बोरिंग सफर को इंटरेस्टिंग बनाएं, गेम खेलें? अर्थ ने वैदेही से पूछा, व्हाट गेम? वैदेही ने अर्थ को जवाब दिया, गेट टू नो ईच अदर। अर्थ ने वैदेही से पूछा, क्या यह भी कोई गेम है? वैदेही ने अर्थ को जवाब दिया, हाँ ना। अच्छा, आपको क्या पता है मेरी हॉबी के बारे में, बताइए। अर्थ ने वैदेही से कहा, ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ। वैदेही ने अर्थ से पूछा, ये ऑफ कोर्स क्या होता है? मुझे जवाब चाहिए। वैसे जहाँ तक मुझे पता है मैंने आपको कभी ये सब बताया भी नहीं है। अर्थ ने वैदेही को जवाब दिया, तुमने नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ भी जानना अर्थ दीवान के लिए मुश्किल नहीं है। ड्राइंग है तुम्हारी हॉबी। वैदेही अर्थ के इस तरह से जवाब देने से काफ़ी इंप्रेस थी। उसने अर्थ से कहा, मानना पड़ेगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी स्ट्रांग है मिस्टर देवान। अर्थ ने वैदेही से कहा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है ये, जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता है उसके बारे में सब कुछ जानने की बेचैनी होती है मुझे। वैदेही ने अर्थ से कहा, तो और क्या क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? अर्थ ने वैदेही को जवाब दिया, लेट मी टेल यू, फिलहाल तुम अपनी उम्र के 21वें साल में हो, जल्दी ही तुम 22 की होने वाली हो। ये बात तो सबको पता है कि तुम देवांश परमार की इकलौती बहन हो और तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है जब तुम छोटी थी। तुम एक सक्सेसफुल ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहती हो। एक एनिमल लवर होने के साथ साथ तुम एक नेचर लवर भी हो। तुम्हारे डैड कहाँ पर है वैदेही? वैदेही के बारे में ये सब बताने के बाद अर्थ ने वैदेही से उसके डैड के बारे में जानना चाहा। उसे लगा कि शायद इन बातों में वो अपने डैड का जिक्र कर दे, जिसे लास्ट टाइम वो देवांश के मुंह से नहीं निकलवा पाया था। वैदेही ने अर्थ से कहा, डैड तो काफ़ी वक्त से इंडिया से बाहर है, ऐसा भाई ने मुझे बताया था। अर्थ ने वैदेही से पूछा, कहाँ रहते हैं तुम्हारे डैड? वैदेही ने अर्थ से कहा, आपको नहीं लगता कि आप मुझ में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं? अर्थ समझ चुका था कि वैदेही इतनी आसानी से अपने डैड के बारे में नहीं बताएगी। शायद उसका कुछ और कॉन्फिडेंस जीतने की ज़रूरत है। वैदेही ने अर्थ से कहा, ये सब छोड़िए और मुझे बताइए कि आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता है? अर्थ ने हंसते हुए वैदेही से कहा, ज़्यादा मत सोचो कि मुझे ये सब कैसे पता है। मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल होने वाले हर शख्स की पूरी जानकारी रखता हूँ। अर्थ ने इन्हीं बातों में वैदेही से कहा,
क्या तुम मुझसे शादी करोगी वैदेही? अर्थ को इससे अच्छा मौका कोई नहीं लग रहा था वैदेही को प्रपोज करने का। वैदेही ने अर्थ से इस बात पर सवाल किया, लेकिन शादी के लिए तो प्यार की जरूरत होती है ना, तो क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? इधर बीच जंगल में यूं इस तरह से अर्थ के प्रपोज करने पर क्या जवाब देगी वैदेही? क्या अर्थ कबूलेगा वैदेही के सामने कि वो उससे प्यार करता है? वैदेही के डैड को आखिर क्यों अर्थ तब से ढूंढ रहा है? क्या जंगल के रास्ते में दोनों के साथ होगा कोई हादसा? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कहानियों का स्मगलर।